ख़वातीन के लिए चंद ऐसी बशारतें जिन्हें सुनकर दिल ठहर जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। इस्लाम ने औरत को कमज़ोर नहीं बल्कि इज्जत, अजर और अज़मत अता की है। माँ हो या बीवी, बेटी हो या बहन, हर किरदार में अल्लाह ने बेशुमार अजर रखा है। एक आम औरत की उन्हीं 2 रकतों से ज़्यादा अजर रखती है, क्योंकि हमल सिर्फ जिस्मानी कैफियत नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी और तकलीफ़ का नाम है। और अल्लाह के यहाँ सब्र का अजर बेहिसाब है। जो औरत अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है, वो सिर्फ माँ नहीं बल्कि इबादत गुजार भी है। कहा गया है कि अल्लाह ताला हर बूंद के बदले एक नेकी अता फरमाते हैं, यानी माँ का दूध भी इबादत बन जाता है। जब शौहर थका हारा और परेशान हाल घर आए और बीवी मुस्कुराकर मरहबा कहे, तसल्ली दे और हौसला बढ़ाए, तो ये मामूली अल्फाज नहीं होते। ये अमल इतना बड़ा है कि इसे निस्फ जिहाद के बराबर अजर की बशारत दी गई है। वो माँ जो अपने बच्चे के रोने की वजह से रात भर सो ना सके, उसकी नींद कुर्बान हो जाती है, मगर अल्लाह के यहाँ उसका मकाम बुलंद हो जाता है। ऐसी माँ के लिए 20 गुलाम आज़ाद करने जितना अजर बयान किया गया है। जब शौहर और बीवी एक दूसरे को रहमत की निगाह से देखते हैं, नफरत नहीं, मोहब्बत, शक नहीं, एतमाद, तो अल्लाह ताला भी इन दोनों को रहमत की नज़र से देखते हैं। और यही घरेलू सुकून की असल बुनियाद है। जो औरत अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते में भेजती है और खुद घर में शरई आदाब के साथ रहती है, उसके लिए जन्नत की अजीम बशारतें बयान की गई हैं, जो औरत के मकाम और कुर्बानी को जाहिर करती हैं। अगरचे उनकी तफसीलात बतौर तरगीब बयान की जाती हैं। वो माँ जो अपने बीमार बच्चे की वजह से रात भर जागती है, उसे सुकून देने की कोशिश करती है, उसकी तकलीफ अल्लाह के यहाँ रायगा नहीं जाती, उसके गुनाहों की माफ़ी और बड़े अजर की खुशखबरी दी गई है। जो औरत बिस्मिल्लाह पढ़कर गाय या भैंस का दूध धोती है या बिस्मिल्लाह के साथ आटा गूंथती है, वो अपने घर में बरकत को दावत देती है, क्योंकि अल्लाह का नाम लेने से मामूली काम भी इबादत बन जाता है। इस्लाम औरत को हया और निगाह की हिफाजत का हुक्म देता है। जैसे गैर औरत को देखना मना है, वैसे ही गैर मर्द को देखना भी मना है, क्योंकि हया ईमान का जेवर है। यहाँ तक कि अगर औरत जिक्र इलाही करते हुए झाड़ू दे, सफाई करे, तो ये काम भी अल्लाह के यहाँ इबादत बन जाता है। नियत और जिक्र हर अमल को कीमती बना देते हैं। और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है, अगर तुम में हया ना रहे तो फिर जो चाहो करो। ये हदीस बुखारी में मौजूद है और हमें याद दिलाती है कि हया ही इंसान को गुनाह से रोकती है। ये है ख़वातीन के लिए वो पैगामात जो बताते हैं कि इस्लाम में औरत की खामोश कुर्बानी भी अल्लाह के यहाँ बुलंद अजर रखती है।